बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। यू ऑल आर वेल वेयर यू आर। आप देख रहे हैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने गोइंग टू और विल का प्रयोग बताया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा और अपना प्यार दिया। आज मैं बताऊंगा ऐसे सेंटेंसेस जो टेंस पर होते हुए भी पूर्ण रूप से टेंस पर नहीं है, आउट ऑफ टेंस के दर्जे दिए जाते हैं, आउट ऑफ टेंस में इन्हें रखा जाता है। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये इच्छा न होते हुए भी, कंपल्सरी न होते हुए भी, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी सेंटेंसेस, मैंडेटरी वॉक, कंपल्सरी वॉक, या आप इच्छा नहीं रखते बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं, विवशता ऐसी बनती है, लाचारी ऐसे बनती है, मजबूरी ऐसी बनती है कि आपको करना पड़ता है। जी हां, इन सेंटेंसेस के अंत में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हिंदी में पढ़ता है या करना है। ये आता है पढ़ता था या पढ़ा, पढ़ता था या पढ़ा आएगा, या फिर पढ़ रहा है पढ़ रहा था ये आएगा, या पढ़ेगा। चूंकि हम लोग जब बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन टेंस होते हैं और तीन टेंस में बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हैव टू, हैज टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा होगा, मगर वहां पर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था। हैव और हैड आप जहां भी देखेंगे, जैसे वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, वे जा चुके थे, दे हैड गॉन, वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन टेंस में हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैविंग टू, विल हैव टू के साथ हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो हैव, हैज, हैड, हैविंग और विल हैव के बाद टू आता है, और टू के बाद यदि वर्ब का हम प्रयोग करते हैं तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव वर्ब कहलाता है। इंफिनिटिव वर्ब कहलाता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मूल वर्ब होता है। तो आपको एक सेंटेंस हैव टू, अब हैव टू का प्रयोग कहां कहां होता है? आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, चिल्ड्रन हैव टू, बॉयज हैव टू। आई को इस श्रृंखला में प्लुरल ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लुरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। यह हम लोगों ने परफेक्ट टेंसेज में ऑलरेडी पढ़ा है। मगर जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है, मैं बाजार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो वहां पे आई को सिंगुलर ट्रीट करते हुए एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि वर का प्रयोग वहां पे करते थे प्लुरल के साथ। और आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का हो, तो वहां पर तो यू के साथ आर लगता है, क्योंकि यू को प्लुरल मानते हैं, आई को सिंगुलर मानते हैं तो एम लगता है। तो कभी कभी अलग अलग टेंस में आई का रूप अलग अलग होता है। इसमें, इस श्रृंखला में आई को प्लुरल ट्रीट करते हैं, और हमेशा आई हैव टू होता है, वी हैव टू होता है, यू हैव टू होता है, दे हैव टू होता है, चिल्ड्रेन, बॉयज हैव टू होता है। हम एक सेंटेंस लेंगे, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। मुझे बाजार सब्जी लाने के लिए जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। फॉर के बाद हमेशा आईएनजी वाले फॉर्म का प्रयोग होता है, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स।
सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस आप पास्ट में लीजिए। यदि मुझे बाजार जाना पड़ता है की जगह हम लोगों को बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट। तुम लोगों को या आप लोगों को बाजार जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू मार्केट। उन लोगों को बाजार जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू मार्केट। बच्चों को क्रिकेट खेलना पड़ता है, चिल्ड्रेन हैव टू प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रेन हैव टू प्ले क्रिकेट। अब सेंटेंस लेते हैं पास्ट का। मुझे बाजार जाना पड़ता था। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ता था। ता हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है और ता था पास्ट को शो कर रहा है। पास्ट में मजबूरी को शो कर रहा है कि कंपलसरी न होते हुए भी, मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे बाजार जाना पड़ता था। तो आई हैड टू गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे? आई हैड टू गो टू मार्केट। हैज और हैड हो जाता है। हैज और हैव में प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हैव प्लूरल के साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ, और हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, ही, सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मगर हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्योंकि हैज और हैव ही पास्ट में हैड बन जाता है। हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। आप लोगों को लिखनी पड़ती थी, यू हैड टू राइट। आप लोग को सोचना पड़ता था, यू हैड टू थिंक एंड लाइक दिस। अभी नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। अब गा गे गी हमारे फ्यूचर का पहचान है, गा गे गी, मगर जाना पड़ेगा इसमें कंपलसरी और इच्छा न दिखाते हुए मजबूरी, विवशता, लाचारी है कि भाई किसी भी बाई हुक और बाई क्रूक, बाई एनी कॉस्ट यू हैव टू गो टू मार्केट। तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ये चूंकि फ्यूचर में है तो इसे हम लिखेंगे विल के साथ। विल हम हमारे फ्यूचर को शो करता है, हैव टू इस सेंटेंस को शो करता है, इसकी आईडी है आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप रहा है, रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, चूंकि आई के साथ एम लगेगा। एम आई के लिए आया है, आई एम, और एम कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, हैविंग टू गो टू मार्केट। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, उसे बाजार जाना पड़ रहा है तो ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। उन लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है तो दे आर हैविंग टू गो टू मार्केट। आप लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है तो यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट एंड लाइकवाइज। मुझे बाजार जाना पड़ रहा था। था पास्ट की आईडी है, रहा था, रहा कॉन्टिन्यूअस की आईडी है। तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैविंग टू के साथ हमेशा बी फॉर्म को यूज करते हैं। और बी फॉर्म क्या है? इज, एम, आर प्रेजेंट में है, वाज और वर पास्ट में है। वाज और वर पास्ट में है, इज, एम, आर प्रेजेंट में है। तो यहां पर सेंटेंस है मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, तो आई के साथ तो वाज लगता है। आई वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट। हैव में आईएनजी लगा करके हमने इस कॉन्टिन्यूअस की पहचान दिया। मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, अब ये डागेगी फ्यूचर की पहचान हो गई। तो आई विल हैव, और विल हैव के साथ टू गो, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू इट फूड। तुम्हें फल खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू इट फ्रूट एंड लाइक दिस। बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस फॉर्म अप करें, उसे लिखें और मेरे पास भेजें। मैं उन्हें देखूंगा और एज वेल एज करेक्ट भी करूंगा इफ यू आर इनकरेक्ट। चलिए फिर मिलेंगे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश पर। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।